आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इसके ऊपर दिल गिरफ्ता है। आप भी ज़ाहिर इसी मुल्क के शहरी हैं और सबसे ज़्यादा वोट भी आपने लिए हैं, पार्टी भी सबसे तगड़ी आपकी। लेकिन सवाए कि इस इशू के ऊपर भी तानाज़ानी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रवैया था, क्या किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया विजय साहब, आपने मौका दिया। देखें जी, मैं कल भी प्रोग्राम कर रहा था, आज भी दिन में प्रोग्राम किया और हमने तो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही इसके ऊपर दुख का इजहार किया, अफसोस का इजहार किया और इमरान खान साहब हमेशा इसी हवाले से कंसर्न रखते हैं और हमेशा आपने उनकी स्टेटमेंट्स देखी होंगी जिसमें वो वाज़ह कहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए, तमाम इदारों का इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए, तभी आपके मुल्क के अंदर जो है वो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और ये मामलात नहीं बिगड़ते। जब इदारों का फोकस किसी पार्टी के पीछे होगा, बाकी चीज़ों के अंदर होगा जहां उनका आईनी तौर पर हक नहीं है, रोल नहीं है, तो फिर डेफिनेटली उस इदारे की तवज्जो उधर मरकूज हो जाती है। तो आप पिछले 2 साल के अंदर देख लें, जिस तरह से फार्म 47 वाले जिताए गए, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया गया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, उठाना, सारा करना, बग करना, जजेस को थ्रेट है, 26वीं तरमीम है, पी का एक्ट है, उठा लिया जाता है, गायब हो जाता है, सारी चीजें देखें, सारी चीजें जो है। लेकिन ये जो इंसिडेंट था, इसके ऊपर इस टाइप की जो गुफ्तगू है, मुझे लगता है कि मुनासिब लगती थी। देखें, इस्लाह करना, पाकिस्तान अगर की आवाम जो है, पाकिस्तान का कोई शहरी है, अगर वो देखता है कि इस इदारे की पॉलिसी अगर ठीक हो जाए और अपने काम पर फोकस हो जाए तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, खारजा पॉलिसी बेहतर हो जाए। जो पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब के दौर में हुकूमत था, जो ट्वीट्स की गई, जो गुफ्तगू की गई, मेरा ख्याल है पिछले 30 घंटों में ये हमारे हवाले से ना बड़ा कि एंटी स्टेट और बड़ी कोशिश की जा रही है कि इसको भी कलदम जमात के तौर पर जो है वो किया जाए और उसके ऊपर ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। दहशतगर्द आपने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं? सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, अली इजाज भुट्टर, मुबशर अवान, बैरिस्टर गौर, इमरान खान, उनकी अलिया, तमाम वर्कर्स, PTI की तमाम क़यादत, क्या ये तमाम लोग दहशतगर्द हैं या ओरिजिनल वो दहशतगर्द हैं जो आज सूरत हाल पाकिस्तान को दो चार है? मेरे ऊपर 12 से 13 मुकदमात हैं दहशतगर्दी के। इसी तरह से तमाम लीडरशिप आप देख लें, बुशरा बीबी पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। तो ये चीजें हल करने का तरीकाकार ये है कि आप मामलात को बेहतर करें, उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएं, अपना फोकस जो है वो जो मामला है उसके ऊपर रखें, बॉर्डर्स के ऊपर रखें, अपने जो इस दहशतगर्दी वाला मामला है इसके अंदर आप फोकस करें, अपनी खारजा पॉलिसी में देखें। इमरान खान का दौर जब था उस वक्त दहशतगर्दी और ड्रोन और ये तमाम चीजें रुक गई थी क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ऐसी अख्तियार की। उस वक्त ये नहीं था कि लोग उठाए जा रहे थे, अगवा किए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, फोकस करवाया हुआ था उन्होंने। तो हम अब भी ये कहते हैं डेफिनेटली जब कोई सामने कोई चीज होती है तो उसके ऊपर दुख का और साथ ही होता है कि इसका हल क्या निकालना है। तो हम तो साथ साथ हल बता रहे हैं कि इसका इस तरीके से हल कीजिए, पाकिस्तान की आवाम बता रही है। अब ये सब देखें, जब तक आप अंदर की जंग खत्म नहीं करेंगे, बाहर की जंग नहीं आप जीत सकेंगे। और रोजाना की बुनियाद पे जब यहाँ पे इसी किस्म का तासुर दिया जाएगा जो इस वक्त नईम साहब दे रहे हैं, तो जाहिर है फिर बाहर वाली लड़ाई के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप अंदर की, जाहिर है अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, एक बाहर भी लड़ाई चल रही है। या तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि हम अंदर की जंग भी लड़ सकें और बाहर की जंग भी लड़ सकें, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं तो एक जंग तो बंद करें कम से कम। जब चौधरी साहब, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था ना कि जब पाकिस्तान बना तो इंडिया के पास इंडस्ट्री भी ज़्यादा थी, उनके यहाँ एजुकेशन भी ज़्यादा, लेकिन पहले 40 साल हम उनसे तरक्की करते रहे। फिर हमने अंदर की भी जंग शुरू कर दी, बाहर की भी जंग शुरू कर दी। हमारे पूरे रीजन में भी हम आपस में इख्तलाफ है, हमारे पड़ोसी ममालिक से भी तो हमारी जंग है ना, और यहाँ अपने अंदर भी वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, पॉलिटिकल भी आप देख लें। इसकी ज़रूरत तो सब हम महसूस कर रहे हैं, कोई इसमें, लेकिन बात यह है कि हम सबको टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। मैं तो कई प्रोग्रामों में कहा है कि गलतियां हुई हैं, सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उसको सुलझाना भी तो है ना। ये भी तो हमारा काम है ना, हमारी कौम का काम है। जिस तरह के ये पैदर पे वाक़े हो रहे हैं, इस तरह तो हमारा मुल्क किस तरह आगे बढ़ेगा और क्या हम इतनी बड़ी आबादी को लेके। और जो ये वैसे कार्ड तो आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ने लोगों को बुलवाना होता है, गवर्नमेंट ने रिलीफ देना होता है, गवर्नमेंट ने समझौता करना होता है। जावेद चौधरी साहब, गवर्नमेंट पूरी तरह तैयार है। गवर्नमेंट ने हमेशा यही इजहार किया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसका तरीकाकार क्या है। असम्बली में भी हम कहते रहे हैं, बाहर भी कह रहे हैं,
हर किस्म का, मैं आज भी आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ, देखिए उसके बगैर कोई और चारा ही नहीं है। कहीं भी टेबल पे बैठे बगैर डायलॉग कर रहे हैं, हम टॉक शोज में ही एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहेंगे तो उसका हल तो नहीं निकल रहा ना। मुसलसल हो रहा है, कितना अरसा हो गया। अब आप 2014 की बात कर रहे हैं, आज 11 साल हो गए वो आर्मी पब्लिक स्कूल में। उसके बाद हमने सारा लाए अमल भी बनाया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, आपस में यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकी। और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और सालमियत को कायम रखने के लिए मैं तो गुजारिश करता हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं भाई, अगर जब तक बैठ के कोई ना कोई समझेंगे ना कि क्या किसी का फॉल्ट है। अब सिर्फ यही बात करना अंदर, हम एक दूसरे के खिलाफ, आज भी असेंबली में यही बात हो रही थी, यानी उसके अलावा तो कोई और नहीं है ना कि एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन तराजी की जाए। अब बैठ के क्या मौका होगा? यह तो आप सही कह रहे हैं, हुकूमत का काम है और हुकूमत तो चाह रही है। कौन सी हुकूमत है जो चाहेगी कि उसके यहाँ ये मामलात इस तरह दिगर गुण रहें? वो तो चाहेंगे ना कि दुरुस्तगी हो। अब उसका हल हो सकता है, अगर हम हमारी तरफ से नहीं निकल रहा तो कोई आप जैसे जो न्यूट्रल लोग हैं वही हमें बताएं कि क्या तरीका मैं तो नहीं कर सकूंगा, ये करेंगे पाकिस्तान, ये बताएं। ये भी है नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इंटेलेक्चुअल्स भी अपनी जगह पे, अपोजिशन से तो कह ही रहे हैं कि इनके पास तो मेन है कि इस्लाह इन्हीं का है ना। अच्छा, वैसे नहीं सर, देखें जो सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है सूबा वो आपका सूबा है, उसके बाद बलोचिस्तान मुतासर हो रहा है। तो अगर आपको अपने सूबे से दिलचस्पी है तो सिर्फ उसके लिए आप गवर्नमेंट के साथ बैठ जाएं, तो वहां के लिए लाहेअमल तय कर लें कि कम से कम वहां तो दहशतगर्दी खत्म हो जाए। देखें, अली अमीन साहब की आप स्टेटमेंट उठा कर देख लें, इंटरव्यू दिया उन्होंने, उसके अंदर वो वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि एपेक्स कमेटी का जब इजलास हुआ वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर ये बात डिस्कस हुई अफगानिस्तान के साथ बात करने के हवाले से। बॉर्डर हमारा 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। आपका ख्याल है कि अगर अफगानिस्तान से बात कर ली जाए तो ठीक हो जाएगा मामला? देखें, पहले भी जब आपके मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कंट्रोल हुई थी ना तो बातचीत से ही मामला हल हुए थे, ठीक है जी। और उस वक्त बाजवा साहब ने उसके अंदर इनिशिएटिव लिया था और ये उसी इनिशिएटिव का कमाल है कि जो लोग यहाँ पे आए हैं उसके बाद जो कुछ देखें उसमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये तमाम जमातें बैठी थी ना। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट ने फैसला किया था, पार्लियामेंट लेके गए थे बात। नहीं, देखें, नहीं, गवर्नमेंट ने फैसला तब किया था जब कोई इदारा है, उस इदारे का एक सरबराह है और वो उस इदारे की ड्यूटी है सरहदों की और इन तमाम मामलात की जो आज सूरत हाल है और उसका मेन किरदार उसका है। थे ना, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं जी ये वैलिड नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है आप कमेटी के सामने ले जाएं और उनको इमरान खान एतमाद में लें। देखें, इमरान खान ने हमेशा ये कहा कि बातचीत से अगर मामलात हल होते हैं तो इससे और बेहतर क्या होता है। दुनिया में आप देख लें कि क्या जंगों से मुल्क आगे बढ़े हैं या अमन से, बातचीत से हमारे मुल्क जो हैं वो आगे बढ़े हैं। तो उन्होंने कहा, अब आपने अली अमीन की बात की, यानी केपी हुकूमत की बात की, केपी हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में भी ये कहा, उसके बाद केपी के अंदर मीटिंग जो हुई उसमें भी उन्होंने ये कहा, फिर TROs जो हैं वो भिजवाए गए वफाकी हुकूमत को, उनका जवाब नहीं मिला और जवाब ना मिलने के ऊपर आप ये कह दें कि ये सीरियस नहीं है, तो वो अली अमीन तो वाज़ह कह रहा है कि अगर आप नहीं करते तो फिर हम खुद जाते, हमें खुद जो है, क्योंकि उधर आप आईनी जुरिडिक्शन लगा रहे हैं लेकिन इधर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि PTI की हुकूमत है, बलोचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो या KP हो, AJ हो, कोई भी हो, तो क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? पाकिस्तान की आवाम नहीं है? आप पाकिस्तान की अगर सूबाई हुकूमत कॉपरेट करेगी फिर ही हो सकता है। देखें, सूबाई हुकूमत क्या कॉपरेट नहीं कर रही, स्टेट मिलके कुछ नहीं कर सकेगा। अब KP, अब बलोचिस्तान में तो अली अमीन का या KP हुकूमत का नहीं है रोल, ये कैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे मसला सिर्फ ये है, पॉलिसी का मसला है, आप पॉलिसी ठीक कीजिए तब मामला हल होगा। और अच्छा, मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन आपके पास सवाल छोड़ के जाता हूं, आपके पास सवाल छोड़ के जाता हूं, ऊपर आके बैठ गए हो तो आपके पास सवाल छोड़ के जाता हूं कि आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।